देखिए ना, इस वीडियो में बात करेंगे हम अपवर्तन। क्या बात करेंगे? अपवर्तन, ठीक नहीं है। तो अपवर्तन क्या होता है ऐसा समझिए यहाँ। और एक क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है ना, एक क्लास 10th वालों के लिए है। तो क्लास 12 वाले भी इसे काम चला सकते हैं, ठीक ना, अपवर्तन के बारे में पढ़ के, ठीक नहीं है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं इसे समझिए अच्छी तरीके से, ठीक नहीं है। ठीक है, अपवर्तन की घटना जानते रहिए अच्छी तरीके से। और आप परावर्तन जानते होंगे, ठीक है ना। और हम बहुत चीज़ कवर किए हैं, अब आते हैं अपवर्तन पर, ठीक है नहीं है। तो अपवर्तन मतलब क्या होता है समझिए इसको, और इसका डिफिनीशन समझिए। जब प्रकाश किरण, ठीक नहीं है, जब प्रकाश किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक नहीं है, अपवर्तन कहते हैं। बस समझा? जब प्रकाश की किरण, यह की लिख लीजिए, ठीक नहीं है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक नहीं है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक नहीं है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक नहीं है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है ना, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक नहीं है। दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है, ठीक नहीं है। बस समझा ना? चलिए समझिए इसको। मान लीजिए इसको हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए सरफेस है, क्या सरफेस, ठीक है ना, पानी का सरफेस समझ लीजिए, ठीक नहीं है। तो मान लीजिए ऊपर क्या है? ऊपर के माध्यम है। चलिए मान लीजिए कोई माननीय बात है, क्या है? वायु, क्या है? वायु, ठीक है ना। इसके विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। दिखाई दे रहा है कि नहीं है? नीचे क्या है? सघन माध्यम, रखिएगा ना, नीचे क्या है? सघन माध्यम, ठीक नहीं है। तो प्रकाश इसमें से जाएगी, ठीक नहीं है, टकराएगी सरफेस से। तो जिस पॉइंट पर टकराएगी उसे कहते हैं आपतन बिंदु, है कि नहीं है। इसी पर खींचेंगे अभिलंब। क्या खींचेंगे? अभिलंब क्या खींचते हैं आपको पता है अच्छी तरीके से, है कि नहीं है? बस समझा ना? जब आपकी किरण प्रवर्तन की बात आए, ठीक, तब ना, तो क्या होगी यहाँ? अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी ना, विचलित। बस समझा कि नहीं है? आगे नहीं है, अपने मार्ग से क्या हो गई? जरा इस रास्ते से, लेकिन क्या करी? तो इस हल्का सा नॉर्मल की ओर क्या कर रही है? मतलब क्या हुआ? मतलब यह है ना, नॉर्मल की ओर क्या हुई? झुक गई, ठीक नहीं है। बस समझा कि नहीं है? तो एक और क्या होगा? मतलब इसी घटना का कहते हैं प्रकाश का, क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। नीचे वाला फेस क्या है? सघन माध्यम, ऊपर वाला विरल माध्यम, ठीक नहीं है। एक और क्या होगा? आई होगा, एक और क्या होगा? यहाँ आर होगा, ठीक नहीं है। बस समझा? ठीक है ना। जब प्रकाश किरण, याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम सूर्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण क्या हुई? एक माध्यम सूर्य माध्यम प्रवेश कर रही है ना, जैसे विरल माध्यम है, क्या सघन माध्यम है ना। तो देखिए अपने मार्ग से क्या हुई? अपने जाना चाहिए इस रास्ते से, है कि नहीं है? बस समझा ना? इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन क्या हुई? कहने मतलब है ना, ये हल्का सा क्या हुई? और नॉर्मल की अभिलंब की क्या हुई? झुक गई ना, है कि नहीं है? तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है, ठीक है ना, अपवर्तन कहलाती है, ठीक नहीं है। मान के चल रहा है कि आपको आ गया होगा। और डालिए स्पेशली रूप से आप इस विशेष से डालिए। विरल माध्यम किसे कहते हैं? आपको पता होगा अच्छी तरीके से। विशेष माध्यम किसे कहते हैं? उसे पता होगा ना। ऐसा माध्यम जिनमें क्या हो? कण क्या हो?
दूर दूर हो, क्या हो, दूर दूर हो, इसे लिख लीजिए ना। ऐसा माध्यम, अगर हेडिंग डाल लीजिए विशेष रूप से, विरल माध्यम क्या होगा, ऐसे ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, कण क्या हो, दूर दूर हो, उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं, है कि नहीं है। और जिनमें कण क्या हो, ऐसा माध्यम जिनमें कण क्या हो, पास पास हो, है ना, पास पास हो, उसे क्या कहते हैं हम, सघन माध्यम, ठीक है ना। सघन मतलब कहने मतलब है ना, ये होगा पानी होगा, है कि नहीं है, बस समझाया ना। ठीक है, तो इसको पता चल गया होगा। अब तैसा, अब तैसा दो इंपॉर्टेंट चीज, विशेष चीज़ें हैं, इसे आप लिखना है जरूरी, ठीक नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, ब्लीडिंग विशेष, ठीक है ना, विशेष नंबर 1 डालिए। जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, ठीक है नहीं है, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक नहीं है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, समझ में नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक नहीं है। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ऊपर का है विरल माध्यम है, यहाँ देखिएगा हमेशा प्रश्न कैसे डालेंगे, तिरछा, ठीक है ना, तिरछा डालेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो ना अभिलंब आ जाएगा तो कोई कोड़े नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो हमेशा तिरछा तिरछा डालना है, ठीक है ना। ये विरल माध्यम है, तभी आपको क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन मिलेगा, रिफ्रैक्शन की घटना मिलेगी, ठीक नहीं है। क्या है, सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम। खींचेंगे नॉर्मल का, खींचेंगे नॉर्मल, नॉर्मल का खींचते हैं, पता है कि नहीं है। जब आपतित किरण प्रवर्तित किरण को आता है तब ना, आपतित किरण प्रवर्तित किरण को आता है तब, या प्रवर्तित किरण को आता है तब, ठीक है ना। तो क्या खींचते हैं, अभिलंब। कहाँ खींचते हैं, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जो इंसिडेंट होगी, क्या होगी, सरफेस पर, सरफेस क्या होगी, स्ट्राइक की होगी, ठीक है ना, उसी जगह, उसी पॉइंट से क्या खींचना है, अभिलंब खींचना है, उस सरफेस के अभिलंब, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक है ना, इमेजिनरी लाइन है, ठीक नहीं है, बस समझा ना। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है ना, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक गई, ठीक नहीं है, बस समझा ना। अगर याद रखिएगा, पहला नंबर 1 पॉइंट, अगर प्रकाश किरण कहाँ कर विरल से सघन में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक नहीं है, इसे याद रखिएगा। तो उस कंडीशन में कोण मान लीजिए एक होगा, कोण आई होगा, क्या क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, कोण आर ना। तो उस कंडीशन में स्पेशली रूप से याद रखिएगा, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, चलिए यहाँ बता दे रहे हैं। उस कंडीशन में जो होगा ना, आई के जो मान होगा वो क्या होगा, आर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, इसको बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा, ठीक नहीं। अगर आप समझिए, अगर आई के मान से ज़्यादा है ना, समझ जाइएगा, अगर आई के मान से ज़्यादा है तो समझ जाइएगा हमारा प्रश्न कहाँ से कहाँ गई है, मालूम, विरल से कहाँ गई है, सघन में गई, कहाँ से विरल कहाँ गई है, सघन में गई, ठीक नहीं है, बस समझ आया ना। कहाँ गई है, विरल से सघन में गई है, ठीक है ना, अगर आई के मान से ज़्यादा है तब, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। नंबर 2 पॉइंट, अगला है विशेष 2, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक नहीं है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है ना, दूर हट जाती है, क्या हो जाती है, दूर हट जाती है ना। बस में नहीं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए ऊपर हम पानी कर दे रहे, ठीक है, नहीं बस समझा ना, पानी को ऊपर कर दे रहे हैं। मैं ऊपर क्या मान लीजिए सघन माध्यम है, क्या है सघन माध्यम है, कर दे रहे हैं ना, आप समझ लीजिएगा। मतलब ऊपर क्या है, कुछ पानी है, ठीक नहीं है, यहाँ का विरल माध्यम, नीचे क्या है, नीचे मतलब समझ रहे हैं क्या है, एयर, क्या है, एयर, ठीक है ना। प्रकाश कैसा हो रहा है, आप कहाँ से आ रही है, सघन से विरल में ना, पहले विरल सघन में था, आप सघन से विरल में आ रहा है, ठीक नहीं है। तो क्लियरली पता है ना, अगर मान लीजिए क्या है, नॉर्मल हो गई, ये क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल जानते हैं, अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब हो गई ना, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगी, ये मतलब क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक नहीं है, बस समझा ना, इसमें आया क्या, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस बात से, है कि नहीं है। तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक नहीं है, बस समझा। और तो सर कम हटना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हटा दिए, ठीक नहीं है। तो अगर सघन से, अगर सघन से विरल में जाएगी, सघन से माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब दूर हट जाएगी। और विरल सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक नहीं। तो एक कोण क्या होगा, आई होगा, एक कोण क्या होगा, एक कोण आई हो, एक कोण क्या होगा, आर, ठीक नहीं है। तो उस कंडीशन में विशेष रूप से याद रखिएगा, अगर उस समय आई का जो मान होगा क्या होगा, आर से क्या होगा, कम होगा, इसको आप याद रखिएगा। अगर आई का मान आर से कम है, आर का मान ज़्यादा है, आई से समझिए क्या होगा, प्रश्न कहाँ से आई है, सघन से विरल में गए, ठीक नहीं है। तो दोनों स्पेशल नोट अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक नहीं, जरूर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक नहीं है, जानना जरूरी है, नहीं तो आप गलती कर देंगे, ठीक नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, तो बताएं, ठीक है ना। आप डालिए हेडिंग, प्रकाश के अपवर्तन नियम, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अगला हिंट दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हिंट दीजिए, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, बैठे मत रहिए, लिखिए, ठीक है ना, लिखिए। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है नहीं है, मैं समझाया ना। ये मान लीजिए, ठीक नहीं है, चलिए मान लीजिए विरल सघन भेज रहे हैं ना, ये मान लीजिए विरल माध्यम है ऊपर, ठीक है, जरूरी उससे कोई मतलब है ना, ये तो बता दिए, ये क्या है, सघन माध्यम, ठीक नहीं। इसे कहते हैं इंग्लिश में कहना है, इसे कहते हैं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, इसे कहते हैं डेंसर मीडियम। अब हमसे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न क्या इसका ही, ठीक नहीं है, क्या खींचेंगे, नॉर्मल, क्या खींचेंगे, नॉर्मल अभिलंब, ठीक नहीं है, ठीक है। अभिलंब की क्या झुक जाएगी है किरण, ठीक नहीं है, बस समझा ना। चलिए ठीक है, एक और क्या होगा, आई होगा, एक और क्या होगा, आर होगा, है कि नहीं है। नंबर 1 पॉइंट, जो किरण जाती है उससे कहते हैं, देखा ध्यान दीजिएगा, एक और किरण मालूम है ना, उसमें बताया नहीं थे, याद रखिएगा। जो किरण जाती है उसे कहते हैं इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, उसमें लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, आपतित किरण। और जो किरण अंदर जाएगी उसे कहते हैं अपवर्तित किरण, क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, इसे बताए नहीं थे हम। आप परावर्तित किरण मत करिएगा ना, मारेंगे, जान लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है, इसे लिख लीजिए, ठीक नहीं है।
लिख लीजिए अपवर्तित पीरियड, ठीक है ना, अपवर्तित पीरियड लिख लीजिएगा, ठीक नहीं है। और एक कोड क्या होगा, कोड आई एक आपतन कोड होगा, एक क्या होगा, इस कोड को कहते हैं आपतन कोड, याद रखिएगा। इस कोड को आई को क्या कहते हैं, आपतन कोड, क्या कहते हैं, आपतन कोड। इसको लिख लीजिए आपतन कोड, है नहीं है। इस कोड को मालूम क्या कहते हैं, इस कोड को जो कहते हैं, इस कोड को कहते हैं अपवर्तन कोड। परिवर्तन कोड मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्तन घटना हो रही है। अपवर्तन कोड है, कौन कोड है, अपवर्तन कोड, ठीक नहीं है। कहे तो आर, ये क्या होगा कोड आई, बस समझ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। अब नियम, पहला नियम लिख चुके हैं ना, का पहला नियम क्या था, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम बहुत काम का चीज़ है, इसी तरीके देख लीजिए, इसी तरीके से यहाँ दूसरा नियम जानते हैं ना, ठीक नहीं है। दूसरा नियम बहुत बेस्ट नियम है, इसे रखिएगा, ठीक नहीं है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, बैठे मत रहिए, लिखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात होता है क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है कि नहीं है। ऐसा मान के लगे आप हमें देख रहे होंगे, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, फिर समझ लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात होता है क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक नहीं है। इसको बता रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक नहीं है, बस समझा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम बताया था ना अभी, पहला नियम हो गया, दूसरा नियम है ना। दूसरा नियम में क्या है, पहला नियम बताया, दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पहला माध्यम ये N1 है ना, N1 माध्यम, इसे N2 धर लीजिए, है नहीं है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये सघन है, सघन इसलिए क्योंकि अभिलंब की झुक गई है ना, अभिलंब झुक गई है ना, जो कौन सी अपवर्तित पीरियड, ठीक नहीं है, ठीक है, बस में आना। जब प्रकाश किरण, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण विलंब संक्रमण में प्रवेश करती है तो वहाँ क्या होती है, अभिलंब की क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक नहीं है, बस समझ आना, ठीक नहीं है। तो इससे मान के लिए आपका क्या होगा, ठीक नहीं है। देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दूसरा नियम बता रहे हैं, दूसरा नियम स्पेशल नियम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए N1 N2, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, ठीक नहीं है, ठीक है, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ठीक है ना, साइन आर, ये साइन है ना, आई है, का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट, बस समझाएगा नहीं है, ठीक है। इसको आप बेहतरीन तरीके से रखिएगा, ठीक नहीं है, बस समझा ना, ठीक नहीं। इसी को कहते हैं, यानी इसी को कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल टू साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर, ठीक है ना, इसे लिखते हैं एन, लिखते हैं एन। एन का है, एन जो है ना, यही क्या है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहते हैं अपवर्तनांक, इसे कहते हैं आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है ना, ठीक, बस में आगे नहीं है। लेकिन ये फिनोमेना में ठीक नहीं है, मतलब किन दो माध्यमों के लिए आप, अब किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक नहीं है, अपवर्तन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है, ठीक नहीं है। कांस्टेंट क्या लिखे, नियतांक लिखे, और ये नियतांक क्या होता है, ये नियतांक जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कहते हैं अपवर्तनांक, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक नहीं है। तो समझिए, समझना बता रहे हैं अभी, है कि नहीं है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक नहीं है। देखिए इक्वल का आई हुआ, क्या हुआ यार, ठीक ना, बस में है ना,
इसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा, साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर। अगला देखिए, इसको मान चेंज करते जाइए और हल्का बढ़ा दीजिए। देखिए हल्का सा इसका मान भी क्या हो जाएगा, हल्का सा और क्या हो जाएगा, हल्का सा इस तरफ आया है ना, मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे आई है बेंड होकर, ठीक नहीं है, तो हल्का सा क्या हो जाएगा, हल्का सा इसका भी कोण का मान चेंज होगा। इसमें देखिए कोण का मान बढ़ गया ना थोड़ा सा, और दबाते एक कोण का मान और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक नहीं है। ये I1 है, ये क्या है R2, ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, साइन I1 बटे क्या होगा यहाँ, साइन R1 ना, ध्यान दीजिएगा। I1 है I2 कर दीजिए, इसे I1 करें, चाहिए I1 कर लीजिए, ना I2 कर लीजिए, I2 रहेगा सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए करेंगे ना कि ही I1 होता, ठीक नहीं है, तो इसे I2 कर लीजिए, इसे भी R2 कर लीजिए, ठीक नहीं है, बस में ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यम समान रहेगा ना तो इसका कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, I2 मान, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा, ठीक नहीं है, बस में आया ना। तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात जो होगा, इसका अनुपात दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे, ठीक नहीं है, बस में आया ना। अब देख लीजिए, अगले और चेंज कर लीजिए, एक और चेंज कर लीजिए। चलिए और कोण बढ़ा दिए, है नहीं है, एक नॉर्मल हुआ ना, देखिए और क्या होगा, कोण का मान बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा होगा ना, बस में नहीं, एक I3 हो जाएगा, एक और क्या हो जाएगा, R3। तो ये होगा साइन I3 जो होगा, क्या होगा, साइन R3। ये भी क्या होगा, कुल सब क्या होंगे, कांस्टेंट हो, क्या होंगे, कांस्टेंट। लेने लेकिन मीडियम नो चेंज, ठीक है, याद रखिएगा, मीडियम नो चेंज, आपको मीडियम चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा। तब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है कि नहीं, मान कोड़ा आई मान बढ़ाते जाएंगे तो आर्क मान चेंज होता जाएगा, लेकिन दोनों का इनका अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है कि नहीं है, बस समझ में आया। ठीक है ना, चलो कर लीजिएगा, तो बताया स्पेशल चीज़ लिखिए। अब लिखे विशेष डालिए, विशेष इसे लिख लीजिएगा। अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं ना, स्नेल्स का नियम कहते हैं, ठीक है ना, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल से लिखेंगे तो मतलब ये हट जाएगा ना, का नियम कहते हैं ना, मतलब यहीं में का आ गया, ठीक नहीं है, स्नेल मतलब स्नेल का यही में हो गया, नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, बस में आया ना, ठीक है। साइन I बटे साइन R, ठीक है ना, कांस्टेंट क्या होगा, यही स्नेल का नियम, ठीक नहीं है। ऐसे हम यान भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक नहीं। अब इसको ऐसे भी और भी से इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना, साइन I बटे क्या होगा, साइन R। कांस्टेंट मतलब नियतांक ए क्या है, यान क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कि ना, तो जो अपर्तनांक होता है क्या होता है, मालूम है कि नहीं है, नियत प्रकाश चाल बड़े क्या होता है यहाँ, किसी माध्यम प्रकाश चाल, ये भी क्या होगा, इससे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये भी इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक नहीं है, TNT है ना, नोट कर लीजिएगा। तो साइन I बटे साइन R बटे C बटे VM, ठीक है। जो जानते हैं ना, यानी क्या होता है, जो है ना, जो होता है वो क्या होता है, C/V होता है ना, किसी मीडियम मतलब निरंतर प्रकाश चाल बटे माध्यम प्रकाश चाल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है अपर्तनांक कहलाता है। माध्यम निरंतर प्रकाश चाल और क्या नाम है, माध्यम प्रकाश चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसे कहते हैं अपर्तनांक कहते हैं, ठीक है नहीं है। नीचे क्या है यहाँ, ये VM, ठीक नहीं है, ठीक है ना। साइन बटे साइन R है, सी इसको आप ऐसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रखेंगे तो एक साइन बटे साइन R C बटे VM होगा, ठीक है नहीं, बस समझ में आया ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन I बटे क्या होगा, साइन R
ठीक है नहीं है। पहले माध्यम सबसे दूसरे माध्यम का अपूर्णांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मालूम है नहीं है। इसको आप अपूर्णांक को चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, ठीक नहीं है। तो अपूर्णांक की चर्चा करेंगे हम इस अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक नहीं है, लाइक करिए और शेयर करिए। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना, कमेंट कर दिया करिए, ठीक नहीं है। ठीक, थैंक्स।